जय हिंद प्यारे छात्रों। होली के बाद पुनः आप सभी का एएससी सेंटर में स्वागत है। और क्लास 9th का जो है कि हम लोग पहला चैप्टर को पढ़ चुके थे। संख्या पद्धति के बारे में इनका डिटेल्स पहले बता चुके हैं। आज जो है कि 1.2 का सवाल है। तो क्लास 9th जो है कि बैच का नाम सृजन और विषय गणित है, एक्सरसाइज 1.2। इससे पहले हम लोग जो चैप्टर ये संख्या पद्धति नाम है, इनका हम लोग पूरे डिटेल से पढ़ चुके हैं। जो छात्र नहीं पढ़े आप उनको रिवीजन में करें और उनके बाद फिर एक्स्ट्रा क्लास में आपको शामिल होना पड़ेगा। तो इसका डिटेल्स हम बता चुके हैं चैप्टर का। अभी कुछ आप सवाल था वो एक्सरसाइज 1.2 का जो नहीं बना, इनको कंप्लीट करके लाएगा। यहाँ से तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा हम कौन सवाल चैप्टर कंप्लीट हुआ है या नहीं बन रहा है, आगे हमको बनाना है, इनको कंप्लीट रूप से करके लाना पड़ेगा। और तुमको क्लास में जो है कि सवाल करना पड़ेगा या कहीं से भी सवाल करना पड़ेगा तुमको, तब जाकर के बताने में ठीक लगेगा। कहता है 1 नंबर सत्य और असत्य बताना है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। कारण लिखना अनिवार्य है। पहला नंबर का सवाल है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो बिल्कुल सत्य है ये। वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों शामिल होता है। दोनों संख्याएं शामिल होता है। यहाँ संख्याएं दे दो। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों संख्या शामिल होता है। यहाँ होइए परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं शामिल होता है। सत्य है बिल्कुल, क्योंकि क्या कहता है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या, तो बिल्कुल सही बात है, सत्य है। वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या शामिल होता है वास्तविक संख्या में। और वास्तविक संख्या का डिटेल्स पहले बताए हैं, उनको थोड़ा गौर करके कंप्लीट करके लाना है। डब्ल्यू नहीं बनाया, नहीं करके लाया लड़का। दूसरा है संख्या रेखा का जो है कि प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है। रूट एम के रूप में होता है प्रत्येक बिंदु। इसको संख्या रेखा का बिंदु पर दर्शाना होता है। रूट एम के रूप में होता है, जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है। तो बिल्कुल असत्य बात है कि रूट 2 और रूट 3 के बीच में अनेक परिमेय अनेक संख्या होती है। अनेक संख्या होते हैं। रूट 2 और रूट 3 के बीच में हमारा अनेक संख्या होता है। अनेक जितना भी संख्या निकाल सकता है। रूट 2 और रूट 3 के बीच अनेक संख्या हो सकता है। अनेक संख्या हम लोग निकाल सकते हैं। और तीसरा सवाल है, प्रत्येक वास्तविक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये भी असत्य बात है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकता है। क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकता है। पहले भी चर्चा हुआ है जो एक वास्तविक संख्या में जो एक परिमेय और अपरिमेय होता है। यहाँ प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। बिल्कुल असत्य बात है, क्यों गलत है। ऑप्शन में असत्य लिखना पड़ेगा तुमको, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकता है। तो एक्सरसाइज 1.2 का 1 नंबर सवाल का जो है कि 1 नंबर का जो है कि 3 सवाल था, 1 2 3, इनको सॉल्व किया। दूसरा नंबर सवाल है, इनको बना के लाएगा। फिर नहीं बनेगा तो हमको फिर बनाना पड़ेगा, या जिनको समस्या होगा ना। दूसरा नंबर सवाल है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? धनात्मक पूर्णांक वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं तो एक संख्या के वर्गमूल को उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इनको 2 नंबर हुआ, 3 नंबर हुआ, 4 नंबर। इसमें 3 सवाल और बाकी है। इनको तुम लोग कल के रहेगा, फिर नहीं होगा तो फिर हम इनको बताएंगे। इनका बेसिक जिसको दिक्कत है इनको जाके पढ़ा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में तुमको जो है कि एक एक जानना पड़ेगा। मतलब कि कहने का है कि संख्या के बारे में डिटेल्स जानना पड़ेगा, तब जाकर के परिमेय और अपरिमेय को बिल्कुल ढंग से करना पड़ेगा। जो है कि कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। जिस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो बिल्कुल पूछो जो है कि, तब जाकर के फाइनल है। संख्या पद्धति का, संख्या पद्धति में जितना भी संख्या है, वास्तविक संख्या, परिमेय जो है कि सभी चीजों को जानना जरूरी है। भाज्य संख्या लगभग तो लिखा है, यौगिक संख्या सब लिखाए हैं, बताए भी हैं जो है कि डिटेल्स में। इनको अगर नहीं है जिन बच्चे को कंप्लीट रूप से, फिर उनको अगले रोज बताएगा। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट सवाल में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।